हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ द 18th वीडियो। और इस वीडियो में बेसिकली मैं आपको जो लास्ट वीडियो में हमने इनपुट आउटपुट की थी, तो अब मैं आपको आस्की कोड्स का बताऊंगा। जैसे मैंने आपको पहले कुछ स्टार्ट में भी एक्सप्लेन किया था कि डेसिमल और हेक्साडेसिमल क्या होता है, तो उसको सारे को आज एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले तो अपनी EMU खोलना है अपना, और इसके ऊपर आस्की कोड्स का ये टेबल आ रहा होगा, इसको डाउन ले आए और आपके सामने इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमें दो ऑप्शंस देगा। नाउ हेयर आप देख सकते हैं कि जो 2 है इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो वैल्यू हमें शो हो रही है, जो हेक्साडेसिमल वैल्यू इसकी है, वो 32 है। तो अगर आप एमुलेट करो और रन करें इस प्रोग्राम को, और इसमें यहाँ पे मैं 2 एंटर करता हूँ, तो इस प्रोग्राम ने 22 प्रिंट तो कर दिया था। लेकिन असल में एक बात याद रखना कि रजिस्टर में जब भी वैल्यू स्टोर होती है वो हेक्साडेसिमल वैल्यू स्टोर होती है। तो जब मैंने 2 एंटर किया था तो एक्चुअली यहाँ पे 2 एंटर होने के बावजूद जब AL में जो वैल्यू स्टोर आई थी, बाय द वे अगर आपने ये वीडियो लास्ट वाली मेरी नहीं देखी तो आप अभी इस वीडियो को पॉज करके इससे पिछली वीडियो देखें, जो कि मेरा 17 ट्यूटोरियल है, क्योंकि अगर आप वो नहीं देखेंगे तो इसकी समझ नहीं आएगी। अच्छा, जो AL रजिस्टर है इसमें 32 आएगा, 32H, और अगर इसको डेसिमल में देखें तो 50। दिस मीन्स कि अगर मैं इनपुट को एक दफा खत्म कर दूं और मूव DL में 2 मूव करूं और इसको प्रिंट करूं, तो ये आपके सामने 2 की जगह कुछ और ही प्रिंट हो गया। जबकि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जो DL में वैल्यू होती है और उसके बाद अगर हम इस कोड को रन करें, जो ये 2 लाइनें हैं, तो जो DL में वैल्यू होती है वो प्रिंट करता है। लेकिन हमने DL में 2 मूव किया लेकिन वो 2 प्रिंट नहीं हुआ। उसकी रीज़न ये है कि 2 को प्रिंट करने के लिए हमारे पास ASCII टेबल में जो कोड है वो हेक्साडेसिमल का 32 है। इसको प्रिंट करने के लिए हम कुछ इस तरह करेंगे कि या तो हम सबसे पहले तो हम ये कर सकते हैं कि हम इसको 32 कर दें, 32H, क्योंकि हेक्साडेसिमल में है। और अगर मैं इसे डेसिमल में करूँ तो 50, सिंपल 50 टाइप करूंगा तो डेसिमल में जाएगा, और इसके आगे अगर मैं इसको 32 करूंगा और मुझे तो अगर इसको हेक्साडेसिमल करना है तो इसके लिए H लगाऊंगा इसके आगे। एंड आफ्टर दैट क्योंकि ये हो गया, तो इसके बाद हम जब इसको प्रिंट करेंगे, प्रोग्राम को रन करेंगे, तो आपके सामने 2 प्रिंट हो गया। अच्छा, अब अगर यूजर हमें वैल्यू मतलब हमें वैल्यू, हमने किसी किस्म की जो वैल्यू है हमारे रजिस्टर के अंदर वो इस तरह स्टोर है कि जैसे ये 2 हमने डेसिमल का इसमें स्टोर कर दिया, तो इसको हेक्साडेसिमल में करने के लिए मैं इसमें ऐड DL 30H। अब इससे होगा क्या कि इसमें 2H पहले मौजूद था, और याद रखिए कि 2H और 2D बिल्कुल सेम होते हैं, क्योंकि डेसिमल में भी 2 ही रहता है और हेक्साडेसिमल में भी 2 ही रहता है। अगर इसमें मैं 30H ऐड करूंगा तो ये 32H हो जाएगा DL के अंदर, और उसकी वजह से ये जब इसको मैं आगे एमुलेट करूंगा प्रोग्राम को और रन करूंगा तो 2 ही प्रिंट होगा। सिमिलरली आपको यहाँ पे बहुत सारे कोड्स मिल जाएंगे। यहाँ पे 07 जो कि बीप का कोड है, इसको ट्राई करते हैं कि 07 पे हमें क्या देगा। और 7 का कोड भी हेक्साडेसिमल का और डेसिमल का सेम होता है, इसलिए मैं ऐड कुछ नहीं कर रहा, और ये आपका प्रोग्राम बीप करता है, एक अजीब सी बीप आती है। आप ये ASCII टेबल यहाँ से बिल्कुल ऊपर ASCII कोड का आ रहा होगा, इस पर क्लिक करें और ये खुल जाएगा आपके सामने, और डिफरेंट सिंबल्स आ रहे हैं। सिमिलरली अगर आपने ABC प्रिंट करना है तो A शुरू होता है 41H से। इसका मतलब यह है कि अगर आपने लोअर केस को अपर केस में या अपर केस को लोअर केस में करना है, तो अगर आपने अपर केस को लोअर केस में करना है तो आप उसके अंदर 20H ऐड करेंगे। यानी कि अगर मैं इसमें यहाँ पे 41 करता हूँ प्रिंट, तो आपके सामने A प्रिंट होगा। ओके, सॉरी, क्यों नहीं प्रिंट हुआ, देखते हैं, कोई गलती की मैंने। ओके, मैंने 41 वही गलती किया जो अक्सर लोग करते हैं। मैंने 41 तो लिख दिया, लेकिन मैंने इसके सामने H नहीं डाला। इसका मतलब है इसको वो डेसिमल में ले रहा था, और इसे कन्वर्ट करके इसकी जो डेसिमल वैल्यू होती है इस डेसिमल वैल्यू को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर रहा था वो, और इसकी हेक्साडेसिमल वैल्यू 29 होती है।
तो हमें हेक्साडेसिमल में 41 चाहिए, क्योंकि मैं इसके आगे h लगाऊंगा तो अब ये a प्रिंट करेगा। अब आपके सामने 41 जो है वो अपर केस a का कोड था। अगर हम इसमें देखें यहाँ पे ये ग्रीन वाला, तो इसको लोअर केस में करने के लिए मैं इसमें 20h और ऐड करूंगा, क्योंकि लोअर केस का जो कोड है वो 61 है। ऐड DL 21h, सॉरी 20h। अच्छा, ये ऐड की जो इंस्ट्रक्शन है ये मैंने एक्सप्लेन शायद नहीं की, तो मैं इसको बस इतना समझ लें कि जो इसके इस तरफ चीज़ लिखी होती है उसके अंदर ये इस चीज़ को ऐड कर देता है। और ये 2 रजिस्टर्स भी हो सकते हैं, मतलब आप एक रजिस्टर की वैल्यू दूसरे में ऐड कर सकते हैं, और जो आंसर होता है वो भी जिस रजिस्टर में ही आ जाता है। तो ऐड की जो इंस्ट्रक्शन ये होती है ये एक्चुअली होगी DL इक्वल टू DL प्लस 20h, अगर आप दूसरी किसी लैंग्वेज में देखें, लेकिन इसमें ये काम करती है। तो अब देखते हैं, अब स्मॉल कैरेक्टर प्रिंट होना चाहिए आपके सामने। इसी तरह आप यहाँ ASCII टेबल से सारी वैल्यूज देख सकते हो, और यहाँ पे सारी वैल्यूज है, और ये हर कंप्यूटर पे डिफरेंट होती हैं। ये आपके प्रोसेसर पे भी काफ़ी डिपेंड कर रही होती हैं, तो EMU पे नहीं, ये प्रोसेसर पे डिपेंड करती हैं, और EMU के वर्जन पे भी। सो ये देख लें आप, और थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो को, और लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है।